आइए दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली 1B में जा रहे हैं, ठीक है ना। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि यूट्यूब पर हम ये पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बताते हैं, पढ़ाते नहीं है, ठीक है ना, आप लोगों को, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं आप लोग की मोबाइल में कैद हो जाऊँ, ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए क्या दिया है, एफ आर से परिभाषित है आर की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है एफ एक्स बराबर क्या दिया आपको कि 2x-3, ठीक है ना। और पूछ रहा है कि यह फलन एकाकी है, मतलब पूछ रहा है यफ एकाकी है, एकाकी है, ठीक है ना। ऐसे आपको बताना है। तो यहाँ पे हम करते हैं हल इसको, ठीक है ना। यहाँ पे हल लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इसको मैं दो तरीके से मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगी तब लाइक करिएगा, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, कि तुम्हारे मोबाइल में मैं कैद हो जाऊँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है। पहले तो हम यक्स बराबर यहाँ पे मानेंगे 1 रखेंगे, फिर यक्स बराबर 2 रखेंगे, यक्स बराबर 3 रखेंगे। अब यहाँ पे एफ एक्स का मान निकलेगा, 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 यानी -1 निकलेगा, ठीक है। अब निकाल लीजिएगा। एफ एक्स बराबर 2 रखें तो 2 दूनी के 4 यानी 1 आएगा। अब एफ एक्स बराबर हम निकाल लें तो क्या होगा 3, 3 दूने ये 6, 6 में से 3 जा 3 होता है, 3 होता है ना। तब क्या होगा, इतना आपको मिल गया। तो यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम यहाँ पे बी, यहाँ पे 2 डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए एक ए में ना यक्स वाला को रखेंगे और बी में एफ एक्स वाला को। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पे -1 1 3। देखिए यह इससे परिभाषित है, मतलब प्रतिबिंब बना रहा है, और यह इससे प्रतिबिंब और यह इससे प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यह जब दोनों एक एक प्रतिबिंब बना रहे हैं तो क्या होगा, एकाकी फलन होगा, एकाकी फलन होगा, फलन होगा, ठीक है ना। अब एक और तरीका है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से इधर यहाँ पे लिख देते हैं या, ठीक है ना, या। अब देखिए कि मान लीजिए यह कहता है कि एफ एक्स इजक्वल टू होना चाहिए एफ वाई के, ठीक है ना। और जो इसका रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए एक्स बराबर वाई, ठीक है ना। तो हम इसको संतुष्ट करते हैं, मतलब यह समीकरण रख के, ठीक है ना, ये वाला। तो आइए यहाँ पे रखते हैं कि 2x-3 और बराबर यहाँ पे रखेंगे का कि अरे 2y-3 और -3 से -3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल यानी x बराबर y, मतलब यह इसको संतुष्ट कर रहा है। तब क्या होगा, एकाकी फलन होगा, ठीक है ना, एकाकी फलन होगा। तो आप लोग को समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि x बराबर इतना और y बराबर इतना ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित फलन किस पर, माने पहला ज्ञात करना है और दूसरा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे कापी पे। देखिए क्या लिखते हैं कि मान लीजिए इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि पहले को लिखेंगे कि यहाँ पे हम उतार ले रहे हैं, दिया है कि 1,1 और 2,2। यहाँ पे दिया है पहला नंबर कि 1,1 और दिया है 2,1, और फिर क्या दिया है भैया, दिया है कि 3,3 और 4,3, यानी 3,3 और फिर दिया है 4,3, ठीक है ना। और दिया है 5,5, यही दिया था, ठीक है। इतना आपको दे देना है और इसको इससे कर देना है। अब इसको हल करते हैं, आइए देखिए यहाँ पे हल लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको हल कैसे करेंगे, देखिए एक ए और यहाँ पे बी और 2 डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ऐसे गोला, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, मतलब आगे वाले जो अवयव है ना वो ए में रहेंगे, यानी 1 2 3 4 5, और पीछे वाले बी में रहेंगे, यानी 1 1, मतलब देखिए 1 क बार है, 2 बार, एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये 3 बार भी रहता तो एक ही बार लिखते, 4 बार तो एक ही, ठीक है,
3 क बार तो 2 बार, तो 3 एक ही बार, और 5 तो 5। ठीक, इसको यह प्रतिबिंब हुआ, इसका यह प्रतिबिंब, सॉरी इसका यह, ठीक है ना, ये वाला, और ठीक है, और 3 का मतलब 3 का, यह 3 का ये वाला प्रतिबिंब होगा, और 4 का भी ये वाला, और 5 का ये वाला। यहाँ पे देखिए आपसी का फिर देख लीजिए, 1 का 1 में और 2 का 1 में, क्योंकि 2 का 1 ही में दिया है, 1 का 1 ही में दिया है। ठीक, 3 का 3 में, तो 3 का हम लोग 3 में ले जाएंगे, ठीक है ना, और 4 का देखिए 3 में दिया है तो 3 ही में ले जाएंगे, और 5 का 5 में। तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? बहुएकीय फलन, बहुएकीय फलन, ठीक है ना, बहुएकीय फलन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे बोलते हैं कि मान लीजिए बहुएकीय है, तब देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ए का अवयव, ठीक है ना, बी में 2 या 2 से अधिक क्या हो, प्रतिबिंब बना रहे हों तो क्या कहलाएगा? बहुएकीय, क्या होगा? बहुएकीय फलन कहलाता है, ठीक है ना। आप लोग अपने राइटिंग में लिख लीजिए, मैं जल्दी में लिखा हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा बहुएकीय फलन, बहुएकीय फलन, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा। और ठीक है ना, ये परिभाषा के अनुसार हम संतुष्ट करवाए हैं, देखिए कैसे करवाए हैं, ठीक है ना, परिभाषा के अनुसार देखिए कैसे, कि देखिए ए का अवयव, देखिए ए का अवयव का दिया है कि ए का अवयव बी में 2 या 2 से अधिक प्रतिबिंब बना रहा है, मतलब ए का जितना अवयव है, देखिए ए का 1 में और 2 का 2 में, फिर एक और आया होता है तो मतलब 2 या 2 से अधिक, मतलब कितना भी प्रतिबिंब बना ले तो क्या कहलाएगा? बहुएकीय। ठीक, अब आते हैं कि दूसरे नंबर वाला, ठीक है ना, दूसरे नंबर वाला यहाँ पे दिया है क्या, दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पे उतारते रहे, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या दिया है कि 1,3, ठीक है ना, फिर क्या दिया है 2,5, फिर क्या दिया है 4,7, फिर दिया है 5,9, 3,1, इतना आपको दिया है, ठीक है ना, इतना आपको दिया है। इसको भी हल करते हैं, देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए फिर उसी तरह 2 डायग्राम बनाएंगे। हो गए, यहाँ पे इसमें 1 2 4 5 3, मतलब 1 में 2 4 5 3, ठीक, बी में 3 5 7, मतलब 3 क बार है इसमें, लास्ट वाले में देखेंगे आप लोग तो क्या है 3 एक ही बार है, तो 3 एक ही बार लिखेंगे, 5 एक ही बार है, 7 मतलब 2 बार भी होगा तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, और 9 1, ठीक है ना, यहाँ से हम लिख, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका यह प्रतिबिंब होगा, मतलब इसका यह होगा, इसका यह होगा, इसका यह होगा, और इसका ये वाला होगा, मतलब कितना है, मतलब सबका समांतर, मतलब सबका प्रतिबिंब एक ही है, तो कौन फलन होगा? एकाएकी फलन होगा। आप लोग ऊपर देखे हैं एकाएकी फलन, ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, इतना। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन तब तक पढ़िए, ठीक है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चंस, ठीक है ना, तीसरा नंबर। अब देखिए अगला नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे तीसरा नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, मतलब सिद्ध करना है हमको यफ, ठीक है, यफ कितना गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, ठीक है ना, परिभाषित है उसमें। फिर कह रहा है क्या कि एफ एक्स बराबर आपको क्या दिया है कि 2x, ठीक है ना, 2x। अब कह रहा है कि एकाएकी है और अंतःक्षेपीय, आपको हमको सिद्ध करना है, आइए देखते हैं, ठीक है ना। इसको एकाएकी सिद्ध करना है, एकाएकी और अंतःक्षेपी,
ठीक है ना, ये वाला हमको सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स बराबर 2x दिया है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे एकाकी के लिए कि देखिए एकाकी क्या कहता है, आइए देखते हैं कि एफ एक्स बराबर एफ वाई। ठीक है, इतना संतुष्ट करना चाहिए इजकल टू होकर। ठीक है ना, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा 2x इजकल टू 2y, और 2 से 2 कैंसिल यानी x बराबर y। मतलब ये जब होगा, ठीक है ना, तब क्या कहलाएगा, एकाकी। एकाकी कहलाता है। और अंतक्षेपीय क्या कहता है, अंतक्षेपीय कहता है कि जैसे मान लीजिए इसमें अंतक्षेपीय में हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अंतक्षेपीय के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हम 1 रखते हैं, 1 बराबर माने ए बराबर, तो क्या मिलता है हमको 2 मिलता है यहाँ पे। ठीक, 2 रखते हैं तो यहाँ पे 4, 3 रखते हैं तो 5। ठीक है ना, इससे अब इसमें क्या कहता है कि ये तो बना रहा है प्रतिबिंब सबका। ठीक है ना, यहाँ पे 6 होगा यार, 6 होगा, 3 दूने 6। ठीक है, प्रतिबिंब तो बना रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसमें तो आप लोग कहोगे कि यार स्वप्रांत किसको कहते हैं, इसके सभी अवयव को स्वप्रांत कहते हैं। ठीक है ना, किसके बराबर होता है, परिसर के। अब परिसर किसके कहते हैं, जो प्रतिबिंब बना रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से 0 से, यहाँ पे देख रहे हो 0 से अनंत तक यह क्या होगा, इसका स्वप्रांत होगा। ठीक है, और परिसर कहाँ तक ले होगा, वो कहाँ तक जाएगा कि यहाँ से मान लीजिए 1 से कहीं तक गया, उसका लिमिट तो है, प्रांत का क्या है, लिमिट है, और परिसर का नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, यह अंतःक्षेपीय फलन होगा, अंतःक्षेपीय फलन। ठीक है, अब दोनों आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब आता है चौथे नंबर वाला। ठीक है ना, चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तथा फलन f r की ओर परिभाषित है। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर की ओर, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसको आप लोग कीजिए, नहीं मैं बताइए दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से आपको करना क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ से आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ से ये ना है चौथा नंबर। देखिए यहाँ से चौथा नंबर हम बता रहे हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे एफ आर से आर की ओर परिभाषित है। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर तो हमको सिद्ध करना है बहुएकीय। ठीक, और क्या सिद्ध करना है, अंतःक्षेपीय। ठीक, ये 2 हमको सिद्ध करना है। तो देखिए बहुएकीय में हमको क्या सिद्ध करना है, ये भी देख लेते हैं कि देखिए भैया, अगर x बराबर 1 रखते हो तो यहाँ पे क्या आता है, एफ एक्स बराबर 1 ही आता है। x बराबर -1 रखते हो तो एफ एक्स बराबर क्या आता है, 1 ही आता है। x बराबर 2 रखते हो तो एफ एक्स बराबर क्या आता है, 4 आता है। और x बराबर -2 रखते हो तो एफ एक्स बराबर क्या आता है, 4 ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे 2 डायग्राम होंगे, 2 डायग्राम, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, मतलब यह ए है और यह बी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ए वाला को यहाँ से देखिए 1 -1, तो 1 -1 फिर 2 -2, और यहाँ से बी वाले को 1 1 4 4, मतलब 1 कई बार है, 2 बार, तो 1 ही बार लिखते हैं हम लोग। 4 कई बार है, 2 बार, तो 1 ही बार लिखेंगे। देखिए इसका प्रतिबिंब 1 है और इसका भी प्रतिबिंब 1 ही है, और इसका प्रतिबिंब 4 है और इसका प्रतिबिंब 4 है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, आप देख रहे हो कि यहाँ पे परिभाषा हम पीछे लिखवाए हैं कि बहुएकीय फलन का परिभाषा हम लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं कि देखिए लिखवाए यही ना कि ए का सभी अवयव बी में 2 या 2 से अधिक क्या बना रहे हो, प्रतिबिंब बना रहे हो, वो क्या कहलाता है, बहुएकीय फलन कहलाता है। ठीक है ना, बहुएकीय फलन कहलाता है।
ठीक है ना। तो आप लोग पीछे परिभाषा हम लिखवा दिए हैं, उसको वीडियो को रोक कर आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी इसी वीडियो में लिखवाए हैं, ठीक है ना। अब अंतःक्षेपीय की बात आती है, अंतःक्षेपीय की बात आती है, अंतःक्षेपीय, ठीक है ना। अंतःक्षेपीय फलन, ठीक है ना। अंतःक्षेपीय फलन क्या होता है, आइए हम बता देते हैं आपको कि देखिए भैया, अंतःक्षेपीय होता है कि कहता है कि सहप्रांत, सहप्रांत बराबर नहीं होता है परिसर के, परिसर के, ठीक है ना। परिसर के कभी बराबर नहीं होता है। देखिए भैया नहीं होता है, तो देखिए कि 1 और 4, ठीक है। 1 4 का है इसके, मान लीजिए 1 4 तो हम लोग इसका क्या है, परिसर है। 1 4 क्या है, परिसर है, क्योंकि 1 प्रतिबिंब बना रहा है और 4 भी प्रतिबिंब बना रहा है। और यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ से और आगे बढ़े तो कोई ऐसी संख्या मिलेगी हमको जो इसका प्रतिबिंब नहीं बना रही हो, ठीक है ना, नहीं बना रही हो, ठीक है। तो क्या होगा, जब नहीं बना रही हो तब क्या होगा कि सप्रांत, सप्रांत क्या होगा, इसके बराबर नहीं होगा परिसर के, ठीक है ना, इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसके बराबर नहीं होगा तो क्या हो लिख देंगे हम लोग कि अंतःक्षेपीय फलन है, अंतःक्षेपीय फलन है, ठीक है। तो आप लोग को ये भी समझ में आया होगा, और ठीक है ना। अब मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, ठीक है ना। अब अगले वीडियो में 5 से 10 तक प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तब तक लिए थैंक यू, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए, ठीक है ना। और कोई यूट्यूब पर इसको पढ़ा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, ठीक है। तो हम भी पढ़कर आप लोग को मेहनत करते रहेंगे। तब तक ले धन्यवाद, थैंक यू।